नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी हिंडनबर्ग के खुलासे को लेकर राजनीतिक बाजार में मचे हाहाकार की। मोदी की कुर्सी जाना तय। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नए प्लान की और इंडिया खेमे में इस दिग्गज नेता के एंट्री की। वहीं यूपी में योगी की कुर्सी हिलाने को बसपा के नए ऐलान की। साथ ही बांग्लादेश लौटने को लेकर शेख हसीना के बयान की। और खबर के अंत में बात होगी जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया के नए मिशन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस बोली मोदी ने अडानी को बचाने की साजिश रची, जिस सेबी को जांच सौंपी वही घोटाले में शामिल हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसदीय जांच की मांग। उद्धव ठाकरे की कार पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गोबर फेंका। संजय राउत बोले दिल्ली के अहमद शाह अब्दाली अराजकता फैलाने की सुपारी दे रहे। तेजस्वी बोले नीतीश कुमार ने धोखा दिया। बिहार के मुख्यमंत्री के कारण बीजेपी आरएसएस की बढ़ी मजबूती। 2025 में बनेगी आरजेडी की सरकार। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का फोन व्हाट्सएप हैक। बोली मुझे कॉल या मैसेज न करें। जेल से बाहर निकलते ही एक्शन में आए मनीष सिसोदिया, मिल गई बड़ी जिम्मेदारी। जब तक नरेंद्र मोदी पीएम हैं, अडानी ग्रुप और सेबी अध्यक्ष को लेकर हिंडनबर्ग के आरोपों पर हमलावर हुई आप। रेपिस्टों को मार गिराया जाए। कोलकाता दुर्दांत डॉक्टर केस में अभिषेक बनर्जी की तीखी प्रतिक्रिया आई सामने। नटवर सिंह के चल बसने से सियासी गलियारों में शोक की लहर। पीएम मोदी, खरगे समेत कई नेताओं ने जताया दुख। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी कितने सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। मायावती ने पार्टी की बैठक में किया बड़ा ऐलान। फडणवीस बोले एमवीए सरकार में मुझे जेल भेजने की कोशिश हुई। अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। पूर्व पुलिस कमिश्नर के दावे पर दिया बयान। सिर्फ 4 जातियों से आईएएस आईपीएस बन रहे। दलितों का उत्थान होना चाहिए। मोदी कैबिनेट की बैठक में बोले जीतन राम मांझी। रत्ती भर सच्चाई नहीं। कांग्रेस के नेहरू को आरक्षण का श्रेय देने पर बोली मायावती। बीजेपी की हरियाणा चुनाव कमेटियों ने 7 वजहों से चौंकाया। कुलदीप बिश्नोई पर दांव खेला। किरण चौधरी, अनिल विज बाहर, राव इंद्रजीत संग सुधा भी शामिल। अखिलेश यादव की विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव लड़ेंगे उपचुनाव। कन्नौज छोड़ने के इनाम में करहल की टिकट। दावा शेख हसीना बोली बांग्लादेशियों की जान बचाने के लिए इस्तीफा दिया। कहा अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो सत्ता नहीं जाती। बोली मैं बांग्लादेश लौटूंगी। हरियाणा में समय से पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। 25 अगस्त के बाद घोषणा संभव। सैनी सरकार अलर्ट। अधिकारी देर रात कामों में जुटे। पंजाब की राजनीति में सिद्धू के एक्टिव होने का संकेत। सोशल मीडिया पर जमीर और वजीर का जिक्र। बोले दोनों गिरे तो खेल खत्म। सितंबर में उत्तराखंड आएंगे राहुल गांधी। केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। कांग्रेस की तैयारी हुई तेज। आपके पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि ने ज्वाइन की बीजेपी। 3 घंटे में ही पार्टी ने निकाला। बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस बने सैयद रेफत अहमद। ढाका में खाली पड़े एटीएम। प्रदर्शनकारी छात्रों पर लगे मुकदमे 3 दिन में होंगे खारिज। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। कांग्रेस बोली मोदी ने अडानी को बचाने की साजिश रची, जिस सेबी को जांच सौंपी वही घोटाले में शामिल। दरअसल दर्शकों बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में सेबी चीफ माधवी पुरी बुच की हिस्सेदारी के खुलासे के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जांच के नाम पर अपने परम मित्र यानी अडानी को बचाने की साजिश रची है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई। अब खबर है कि सेबी की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है ना कमाल की बात। कांग्रेस ने कहा है कि इस महाघोटाले की सही जांच सिर्फ ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी कि जेपीसी से हो सकती है। हालांकि मोदी सरकार जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है।
पीएम मोदी कब तक अडानी को बचा पाएंगे? एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाएंगे। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करें। उद्धव ठाकरे की कार पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गोबर फेंका। संजय राउत बोले दिल्ली के अहमद शाह अब्दाली अराजकता फैलाने की सुपारी दे रहे। बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर, चूड़ियां, नारियल और टमाटर फेंके। इसके बाद दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। पुलिस ने 20 से ज्यादा एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। ठाकरे यहां गडकरी हाल में पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। एमएनएस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 9 अगस्त को बीड में राज ठाकरे के काफिले पर शिवसेना समर्थकों ने सुपारी और टमाटर फेंके थे। आज की कार्रवाई उसी के हमले का जवाब है। अब घटना पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि दिल्ली का अहमद शाह अब्दाली महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने के लिए सुपारी दे रहा है। आपका उपयोग किया जा रहा है। आपके नेता सुपारी लेकर चुप रहते हैं, लेकिन आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जाता है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही वे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी बोले नीतीश कुमार ने धोखा दिया। बिहार के मुख्यमंत्री के कारण बीजेपी आरएसएस की बढ़ी मजबूती। 2025 में आरजेडी की सरकार बनेगी। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन नीतीश कुमार ने सही समय पर देश के लोगों को धोखा दिया। इससे बीजेपी और आरएसएस मजबूत हुई। हालांकि 2025 में आरजेडी की सरकार बनेगी। बता दें कि आरजेडी कार्यालय में आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वक्फ बोर्ड से जुड़े विधेयक और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला किया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का फोन और व्हाट्सएप हैक। बोली मुझे कोई नेता कोई भी मुझे कॉल या मैसेज ना करे। दरअसल बता दें कि शरद गुट की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले का फोन व्हाट्सएप हैक हो गया है। एनसीपी सांसद ने आज एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्लीज कोई मुझे कॉल या टेक्स्ट मैसेज ना करें। जेल से बाहर निकलते ही एक्शन में मनीष सिसोदिया, मिल गई बड़ी जिम्मेदारी। गौरतलब हो कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं और जेल से बाहर आते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद मनीष सिसोदिया आज एक अहम बैठक करने वाले हैं। दरअसल बता दें कि आप नेता मनीष सिसोदिया कुछ ही महीनों में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। इसी सिलसिले में अभी कुछ ही देर में ये अहम बैठक करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया के आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त होगी। गोपाल राय ने कहा था कि मनीष सिसोदिया की जमानत अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जमानत जब्त होने की शुरुआत है। मनीष सिसोदिया की जमानत इस बात का ऐलान है कि तानाशाही कितना भी मजबूत हो, वो पराजित होती है और सत्य की जीत देर से ही सही, लेकिन जीत तो मिलती ही है। उधर मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा था कि भाजपा को बताना चाहता हूं कि वोट ढूंढते रह जाओगे, आज से ही हमें लगना होगा। दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग, ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई सत्य और देश को बचाने की लड़ाई है। जब तक नरेंद्र मोदी पीएम है, अडानी ग्रुप और सेबी अध्यक्ष को लेकर हिंडनबर्ग के आरोपों पर आप हुई हमलावर। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज अडानी की ऑफशोर संस्थाओं में सेबी अध्यक्ष को कथित हिस्सेदारी के बारे में हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। आप नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बता दें कि संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अडानी मामले को लेकर सेबी अध्यक्ष की जांच का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अडानी घोटाले में देश के आम लोगों के 8,50,000 करोड़ रुपए हैं। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सत्ता में हैं, तब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी में अगर जरा से भी नैतिकता है तो वह अपने पद से इस्तीफा दे दें और इस मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाई जाए। नटवर सिंह के देहावसान से सियासी गलियारे में शोक की लहर। पीएम मोदी, खड़गे समेत कई नेताओं ने जताया दुख। जी हां, बता दें कि भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता नटवर सिंह अब नहीं रहे। उनका बीती रात लंबी बीमारी के बाद देहावसान हो गया।
आपको बता दें कि वे 93 साल के थे। उनके चल बसने की खबर से सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। पक्ष और विपक्ष से जुड़े तमाम नेता दुख व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अन्य नेताओं ने भी उनके योगदान को याद किया और संवेदना जताई। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी कितने सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, मायावती ने पार्टी की बैठक में किया ऐलान। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। मायावती ने पार्टी की बैठक में कहा कि केंद्र और यूपी की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, पिछड़ेपन से ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर का सहारा ले रही है। साथ ही उन्होंने मस्जिद, मदरसा संचालन और वक्फों में जबरदस्ती दखलंदाजी का भी आरोप लगाया। वहीं आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीएसपी विधानसभा उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है। बड़ा दावा, हसीना बोली बांग्लादेशियों की जान बचाने के लिए इस्तीफा दिया। कहा अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो सत्ता नहीं जाती, मैं बांग्लादेश लौटूंगी। जी हां, बता दें कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के 6 दिन बाद आज शेख हसीना ने कहा कि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड न देने की वजह से उनकी सरकार गिराई गई है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा, मैं कट्टरपंथियों की हिंसा में चल बसने वालों की संख्या को बढ़ने नहीं देना चाहती थी। वे छात्रों के सबों के जरिए सत्ता हासिल करना चाहते थे, लेकिन मैंने पद छोड़कर ऐसा नहीं होने दिया। हसीना ने कहा, मैं सेंट मार्टिन द्वीप और बंगाल की खाड़ी को अमेरिकी कंट्रोल में देकर अपनी कुर्सी बचा सकती थी। मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि वे कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। अल्लाह की कृपा से मैं बांग्लादेश जल्द लौटूंगी। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।